नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव की अकड़ ये पैमाना बन गई है कि कांग्रेस में कितना असंतोष है। पप्पू यादव अभी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में शामिल कराकर पूर्णिया से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनकी दावेदारी नहीं चली। अब वो अड़े हुए हैं, खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए हैं कि हम लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। उनका एकदम रुतबा है, उनका एक बड़ा जनाधार है उस सीमांचल के उस क्षेत्र में, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया में। आज उन्होंने पप्पू सिंह से मुलाकात कर ये जाहिर कर दिया कि वो चुनाव में भाग्य आजमाने से चूकेंगे नहीं। कांग्रेस बेशक अदला बदली कर ले, महाराजगंज की सीट ले ले और पूर्णिया की दे, लेकिन महाराजगंज सीट पर जिस तरह से अभी कांग्रेस ने आंतरिक सर्वे करवाया है, वो सर्वे की रिपोर्ट ये दावा करती है कि पूर्णिया में अगर पप्पू यादव को खड़ा किया जाए और महाराजगंज में कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया जाए तो दोनों सीटें निकाली जा सकती है। लेकिन पप्पू यादव को टिकट देने से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मना कर चुके। उन्हें बीमा भारती पसंद आई और बीमा भारती जो जदयू से आई थी, उन्हें वहां उम्मीदवार बना दिया। वो वहां के उन मतदाताओं को जो अवधेश मंडल का दबदबा है, उनके प्रभाव से वो चाहते हैं कि पूर्णिया जीत लेंगे, क्योंकि उस अवधेश मंडल का बाहुबल कहीं ज्यादा असरदार इनको दिखता है। लेकिन बाहुबली तो पप्पू यादव भी हैं और पूर्णिया उनकी खौफ ज्यादा रही भी है। आज वो भले ही खौफ का मंजर छोड़ चुके हों, लेकिन उनका दबदबा तो है। अब महत्वपूर्ण बात यही है कि पप्पू यादव अड़े हुए हैं कि कांग्रेस के झंडे के साथ ही नामांकन करेंगे। ये अगर हो जाता है कि कन्हैया कुमार को महाराजगंज सीट से उतार दिया जाए और पूर्णिया सीट पर अवधेश मंडल की पत्नी यानी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने से आरजेडी सुप्रीमो बाज आ जाए, पप्पू यादव वहां के उम्मीदवार हो जाए तो शायद बात बने। लेकिन कांग्रेस में असंतोष बड़े व्यापक स्तर पे है और व्यापक स्तर पे असंतोष इसलिए अभी दिख रहा है कि मनचाही तरीके से कांग्रेस नेतृत्व बिहार में अपनी सीटें नहीं हासिल कर पाया, गठबंधन में अपना दबाव नहीं बना पाया और लालू यादव इस बार फिर उसे यानी कांग्रेस को पिछलग्गू पार्टी ही बनाकर चल रहे हैं। ये लगभग एक दशक से ज्यादा हो गया जब बिहार में कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है और इस एक दशक में इस पिछलग्गूपन के चलते ही कांग्रेस में असंतोष का गुबार हमेशा आसमान छूता रहा। बड़े दिग्गज नेता छोड़कर चले गए, उनमें प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जैसी हस्ती, महमूद अली कैसर जो छोड़कर चले गए, खगड़िया से सांसद बन गए। इसके अलावा फिर आप देखें तो डॉक्टर अशोक चौधरी जो रोते बिलखते कांग्रेस से छोड़कर गए और जदयू में आज वो मंत्री हैं, एमएलसी हैं। उनकी पुत्री शांभवी चौधरी समस्तीपुर से चिराग पासवान के पार्टी की प्रत्याशी हैं, चुनाव में भाग्य आजमा रही हैं। कांग्रेस छोड़ने वालों का सिलसिला लगातार फिर तेज हो गया है। अब इस असंतोष की वजह सिर्फ इतनी भी है कि कांग्रेस आलाकमान अपनी बात नहीं मनवा पाया और पिछलग्गूपन का ठीकरा जो सर पे है उससे वो अलग नहीं हो पा रहा है। ये मर्मांतक पीड़ा है कांग्रेस जनों की। अनिल शर्मा जो कभी युवा नेता थे
और एक चर्चित नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी अपनी भड़ास निकालते हुए पार्टी छोड़ दी और क्या कुछ नहीं कहा, वो अब कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबके केंद्र में यही है कि कांग्रेस नेतृत्व को लालू यादव खा गए, मतलब कांग्रेस संगठन को बिहार में खा गए। और दिख भी रहा है, दिख ये रहा है कि कांग्रेस का जनाधार टूटकर बिखर गया और एनडीए का हिस्सा बन गया, ज्यादातर भाजपा के खाते में चला गया। अब जहां से कांग्रेस जीतती थी वो अब भाजपा का गढ़ है या फिर जदयू या एनडीए के किसी और पार्टी का गढ़ है। अब ये क्यों हो गया? कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता हैं इस बात को बखूबी समझते हैं। अब असंतोष की ज्वाला जब भड़क उठी है तो पार्टी ने थोड़ी लाइन बदली है, लेकिन वो लाइन ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत सकारात्मक सिद्ध हो। भाजपा ने जिसे इस बार किनारे कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने न जीत सकने वाले जिन उम्मीदवारों का टिकट काट दिया, उनमें से एक कांग्रेस के दरवाजे पर हैं। कांग्रेस उनको उम्मीदवार बना चुकी है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर अजय निषाद टिकट कट गया था, इसलिए कटा कि आंतरिक सर्वे भारतीय जनता पार्टी की थी, उसमें यह था कि ये नहीं जीत पाएंगे और नहीं जीत पाने की वजह से इनका टिकट काट दिया गया। इनके बदले राजभूषण चौधरी को टिकट दिया गया। राजभूषण चौधरी पहले मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी में थे और पिछली दफा 2019 के चुनाव में डॉक्टर अजय निषाद के खिलाफ वो वीआईपी के प्रत्याशी थे महागठबंधन के, लेकिन वो हार गए थे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको संगठन से निकाल कर उम्मीदवार बना दिया है। अजय निषाद कांग्रेस के दरवाजे पर गए, कांग्रेस ने उनका स्वागत किया, गले लगाया। अब उन्हें मुजफ्फरपुर से मैदान में उतारेगी, जिसे भारतीय जनता पार्टी पहले ही छोड़ चुकी है, इसलिए कि वो हार जाएंगे। उसे गले लगाकर वहां मैदान में उतार देकर कांग्रेस ये समझ सकती है कि वो भले बेशक बड़ी सूरमा बन गए, लेकिन चुनाव नतीजे पहले ही इंगित हो गए थे, तभी बीजेपी ने उन्हें कर दिया था और संभवतः नतीजे उसी दिशा में जाएंगे भी। तो ये बड़ा ठीकरा नहीं फोड़ दिया है, बड़ा कुछ हासिल नहीं कर लिया है। वैसे ही छेदी पासवान सासाराम से टिकट से बेदखल कर दिए गए बीजेपी के, वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं और इस बात की संभावना प्रबल है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार बना दिए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में लेने के लिए काफी आतुरता दिखा रही है। अब ये जिस तरह से अभी कांग्रेस में असंतोष की ज्वाला उभर रही है, वो चुनाव तक किस पैरामीटर में उफान पाएगी और क्या असर दिखा पाएगी, इसकी बानगियां भी आप समझ लीजिए। जो लगातार छोड़ रहे हैं, जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता और प्रवक्ता जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के साथ काम किया, वो छोड़कर जब जा रहे हैं तो वो जा कहाँ रहे हैं? उनको सूझ क्या रहा है? उनको सूझ रहा है बस कि हम एनडीए के दरवाजे पर जाएं, क्योंकि एनडीए यानी बीजेपी, जदयू, लोजपा, इनके पास जीत की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, परचम लहराएंगे। कांग्रेस का असंतोष शायद एक संतोष प्राप्ति का तात्कालिक झुंझुना हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए पूर्व सांसदों को अपनी पार्टी में मिला लिए, लेकिन इस सच से नहीं इनकार कर सकती है कांग्रेस कि उसके साथ सौतेलापन और दोहरा व्यवहार लालू यादव
लंबे समय से जिस तरह से करते आ रहे हैं वो अभी जारी है और शायद ये तब तक जारी रहेगी जबकि कांग्रेस का जनाधार और उसकी साख बिल्कुल चौपट नहीं हो जाए। ये बात एक दशक पहले से उठ रही थी कि कांग्रेस कब संभलेगी और कब सचेत होगी। इस बार बेचैनी तो है, लेकिन बेचैनी इस हद तक नहीं है कि कांग्रेस संभल गई हो और कोई निर्णय कर ले। दिल्ली में केजरीवाल के जेल जाने के खिलाफ जिस तरह से रैली हुई, उस रैली में, रामलीला मैदान की रैली में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी साथ साथ बैठे, लेकिन कोई संवाद नहीं हुआ। और ये इस वजह से नहीं हुआ कि कांग्रेस आला कमान की बातों को बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाने दिया लालू यादव ने। उनकी कोई बात नहीं मानी, जैसा वो चाहते रहे वैसा ही किया और आखिर तक जीत पर अड़े रहे। अब भी जीत पर अड़े हुए हैं, नहीं मान रहे हैं। तो इस कारण अब कांग्रेस में बेचैनी है और कांग्रेस छटपटाहट में तो है, लेकिन जो कांग्रेस नेतृत्व का तौर तरीका है और जिस तरह से वो टाल मटोल करके चलते आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि वो इस बार भी सुधर पाएगी। लेकिन जनता तो है, सुधार देगी। फिर शायद उसके बाद इनको सूधी लेने के लिए नजर पड़े कि हमें सूधी लेनी चाहिए, संगठन हमारा बचा रहना चाहिए और तब कोई निर्णायक दौर में ये पहुंच पाए। अब चुनाव के बाद ये सारा कुछ तय होगा, लेकिन अभी चुनाव में मतदाताओं का जो जलवा है वो जब सामने आएगा तब बहुत सारी जो रवायतें हैं वो पीछे छूट जाएंगी और नई इबारत लिख दी जाएगी। आप भी इंतजार करिए, हम भी इसी की बाट जोह रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को अपना दुलार, अपना प्यार देते रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए। हो सके तो हमारी वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और चुनावी विषय पर बात करते हुए कल। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।